आज की वीडियो में हम जानेंगे जिनकी बदौलत ये दोनों जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर 3 से 4 महीने तक लगातार वॉक की जाए, रेस करनी है और वो स्ट्रॉन्ग होंगे या नहीं। हम हर तरह की एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। बॉल स्पोर्ट या चेयर स्पोर्ट आप ले सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो पिछली वीडियो घुटनों के दर्द और उसकी एक्सरसाइज का ही सिलसिला है। यूँ समझ लें कि उसका पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने वो एक्सरसाइजेज देखी थी जिनमें घुटने का जोड़ सिर्फ इन्वॉल्व होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक यहाँ पर शेयर किया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर दरअसल कूल्हे के जोड़ की कमज़ोरी या हिप जॉइंट की कमज़ोरी घुटने के जोड़ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, और आज की हम वीडियो में कूल्हे के जोड़ की एक्सरसाइजेस देखेंगे, वो एक्सरसाइजेस जो दरअसल घुटने के जोड़ पर असर करती हैं। आइए नाजरीन, चलते हैं उन एक्सरसाइजेस की तरफ जिसमें कूल्हे यानी हिप जॉइंट और नी जॉइंट यानी कि घुटने का जोड़ दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक्सरसाइजेस दोनों जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, मजबूत करती हैं। और आपके किसी भी जॉइंट में दर्द हो इन दोनों जॉइंट्स में से, तो उसके लिए ये एक्सरसाइजेस बेहतरीन हैं। अगर आप थोड़ा सा फंक्शन समझें तो आपके लिए एक्सरसाइज करना और उसको फॉलो करना और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि जैसे ही नी जॉइंट मूव करता है तो उसके मसल जो कि हिप जॉइंट में हैं, उनकी अटैचमेंट्स हिप जॉइंट में हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं और मूव कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एक्सरसाइज से हम जॉइंट को मजबूत कर रहे हैं, तो इनफैक्ट हम इन्हीं मसल्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं और इन्हीं मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। जब इन दोनों जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस करेंगे तो इनके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनकी बदौलत ये दोनों जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। व्यूअर्स, आइए जानते हैं वो एक्सरसाइजेस जिसमें नी जॉइंट और हिप जॉइंट दोनों इन्वॉल्व हैं और हमारा टारगेट दोनों जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बेसिकली जो टारगेट है वो नी जॉइंट है। डियर व्यूअर्स, सबसे पहली और सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज है वो है पैदल चलना यानी वॉक करना। रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर 3 से 4 महीने तक लगातार वॉक की जाए और उसमें आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ा दिए जाएं, यानी वॉक की मिकदार बढ़ाई जाए 30% डेली से, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। यानी इससे मसल्स और जॉइंट दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। बेहतर है कि आप कोई वॉकिंग ट्रैक का इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता उसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएं। चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसका नाम है ग्लूट ब्रिज। ग्लूटियस उस मसल को कहते हैं जो कि हिप जॉइंट पे होता है, बड़ा मसल। इसमें आपने बैक पर लेटना है, अपने हिप्स को इस तरह ऊपर की तरफ करना है। इससे ये मसल स्ट्रॉन्ग होगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। इसको थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। इसमें आपने एक टांग नीचे रखनी है और एक ऊंचा उठानी है। आपने कोशिश करना है कि दिन में 10 से 20 दफ़ा कर लें, जैसे आप कर सकें। देखें, 1 लेग रेस करनी है और 1 डाउन। जी, चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसका नाम है स्टैंडिंग हिप हिंज। इसमें आपने ऐसे शो करना है जैसे आप नीचे से कुछ उठा रहे हैं, लेकिन आप गौर से देखें घुटनों की पोजीशन, आर्म्स की पोजीशन और हिप्स की पोजीशन कि वो कैसे होनी चाहिए। स्ट्रेट या पोजीशन मेंटेन रखने के लिए आप इन दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक पैक पहन लें या हाथ में डम्बेल्स उठा लें। अगर ये आप बासानी कर सकें तो इसको मज़ीद थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए इस तरह करेंगे। एक पाँव आपने आगे की तरफ रखना है और 1 फुट बिहाइंड, और अगले वाले पाँव पे आपने झुकना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि ये आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपसे नहीं हो रही तो आप छोड़ दें पिछले लेवल तक। जी, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसका नाम है हिप एबडक्शन।
लेटरल लेटना है, लेटरल कहते हैं करवट पर लेटना है आपने, और इस तरह दोनों हिप जॉइंट्स और नी जॉइंट्स को ऐसे उठाना है। पोजीशन आप गौर से नोट कर लें। जी एक दफ़ा फिर आप नोट करें पोजीशन। जी तो नाजरीन, आइए अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपने करवट पे लेटना है और एक टांग को नीचे रख के दूसरी को इस तरह ऊपर की तरफ उठाना है। इससे जो साइड के हिप जॉइंट के साइड वाले मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। थोड़ा पीछे की तरफ होकर भी आप इसी तरह कर सकते हैं। ये देखिए, दोबारा इसमें आप पोजीशन नोट कर लें। जी चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये सेम वही एक्सरसाइज है, उसको थोड़ा मज़ीद मुश्किल या हार्ड बनाना चाहें तो आप इसमें बैंड ऐड कर लें। ये डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। बैंड कहीं भी लगा सकते हैं। अगर बैंड नहीं है तो आप कोई भी वेट या डम्बेल इस तरह ऊपर जो मूविंग लेग है उस पर रख सकते हैं। चलिए जी चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, और ये डिपेंड करता है कि आप ये करना चाहते हैं या नहीं। हम हर तरह की एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। देखिए, आपने बाजू के सहारे पे इस तरह करवट पे लेटना है और पहले टांग को ऊंचा उठाना है और फिर हिप जॉइंट को, और इससे मज़ीद हार्ड बनाना है तो कोई वेट या डम्बेल आप हिप्स पे रख सकते हैं। हमारी ये एक्सरसाइजेज़ ना सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए हैं बल्कि यंग पीपल भी इसे कर सकते हैं, और वो जितना स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करना चाहें उतनी ही हार्ड एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इससे भी ज़्यादा हार्ड है और बहुत चैलेंजिंग है। ये देखिए, इस तरह लेटरली लेटना है और पहले वन लेग एंड देन अनदर लेग दोनों उठानी हैं। चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको एक चेयर चाहिए और एक स्टेप चाहिए, छोटा सा स्टेप हो आपके आगे, उसके ऊपर आपने इस तरह खड़े होना है। थोड़ा आसान से स्टार्ट करते हैं। डबल लेग हील रेज आसान है। इस तरह दोनों हील्स उठा के आपने ऊंचा होना है। चेयर का सहारा ले सकते हैं अगर ऐसा ना हो सके तो। नेक्स्ट थोड़ा मुश्किल करें, सिंगल लेग हील रेज। एक टांग पर ऊंचे होना है आपने। भी आप चेयर या वॉल सपोर्ट ले सकते हैं। यू कैन सी दिस इन दिस वीडियो। मुश्किल एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें आपने स्टेप पे दोनों टोज़ रखने हैं और हील्स और ऊंची करनी है। डबल लेग हील रेज डेफिसिट इसका नाम है। देख सकते हैं आपने टोज़ जो हैं वो थोड़े से ऊंचे स्टेप पे रखने हैं। इन्होंने एक वेव मशीन यूज़ की हुई है। यहाँ वॉल स्पोर्ट या चेयर स्पोर्ट आप ले सकते हैं। इसको मज़ीद चैलेंजिंग बनाते हैं और आपने वन लेग रेज करनी है, यानी आपका एक फुट जो है वो वेइंग मशीन पे है और एक आपने हवा में उठाना है। और जो वेइंग मशीन पे आपका फुट है ना, उसके भी आपने जस्ट टोज़ टच करने हैं, हील रेज करनी है। इसमें भी आप जो है सपोर्ट ले सकते हैं वॉल की या चेयर की। तो व्यूअर्स, ये तो ही हमारी आज की एक्सरसाइजेस। उम्मीद है कि आपको पसंद आई। हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी मुफीद एक्सरसाइज और वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।